शत्रु सेना को विशाल लहर की तरह आगे बढ़ते देख राजकुमार ने तुरंत अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। शत्रु के आते ही उन्होंने अपनी तलवार निकाली और तीक्ष्ण आक्रमण कर दिया। इस सटीक प्रहार से शत्रु की छोटी सी टुकड़ी का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। लेकिन बर्बर सेना बहुत बड़ी थी और राजकुमार के सैनिक उन्हें रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शत्रु ने अपना निरंतर आक्रमण जारी रखा। राजकुमार के आदेश पर तीरंदाज तुरंत अग्रिम पंक्ति में आ गए। जब शत्रु राजकुमार से मात्र 1 नैनोमीटर की दूरी पर आ गया तो उन्होंने आक्रमण का आदेश दिया। दोनों पक्षों के बीच तुरंत झड़प हो गई। राजकुमार ने एक फल काटने वाले चाकू से एक छोटे कारा को मार डाला। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से एक विशाल कुल्हाड़ी निकाली और दुश्मन की सेना पर हमला कर दिया, जिससे छोटे कारा को पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। इसके बाद उसने 360 डिग्री घूमते हुए हमला किया, जिससे कई दुश्मन सैनिक तुरंत मारे गए और घायल हो गए। इसी बीच दूसरी तरफ के दुश्मन सैनिक एक ढाल पर चढ़ गए। कुशल तलवारबाज ने तुरंत अपनी बादल भेदी तलवार फेंकी और दुश्मन के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। फिर उसने अपने सैनिकों को त्रिशूल रणनीति अपनाने का आदेश दिया। घुड़सवार सेना ने तुरंत शत्रु पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार एक भव्य घोड़े पर सवार और 2 भेदनशील तलवारें लिए हुए शत्रु सेना में अजेय था। कोई भी उसकी बढ़त को रोक नहीं सका। उसके साथी भी घोड़ों पर सवार होकर एक विशाल पंखे के साथ आगे बढ़े। उनकी तेज तलवारों ने शत्रु सेना को मांस की तरह चीर दिया और छोटे करास को कीमा बना दिया। यह देखकर राजा सुअर की तरह हंसने लगा। भयंकर युद्ध के बाद शत्रु सेना का पूर्णतः सफाया हो गया। राजकुमार और उसके आदमियों को संघ ब्याव के सामने आते देख संघ ब्याव क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे नागरिकों को उनके आगे खड़ा कर दें ताकि राजकुमार के हमले को रोका जा सके। सैनिकों द्वारा अपने नागरिकों को रोके जाते देख राजकुमार स्तब्ध रह गया। तभी उसका साथी जलते हुए पहियों पर सवार होकर आया और तुरंत दुश्मन के शिविर में घुस गया। यह भयावह दृश्य रानी के लिए असहनीय था। बलवान और प्रभावशाली राजकुमार ने तुरंत अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दिया। सैनिकों ने लोहे के गोले फेंके। सैकड़ों लोहे के गोले फूट पड़े, जिससे नागरिकों के टखने उलझ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके पीछे खड़े सैनिक अब असुरक्षित हो गए थे। सांग ब्याओ के आक्रामक आक्रमण से पहले ही 10,000 भेदी तलवारें दुश्मन पर टूट पड़ी थीं। जल्द ही राजकुमार अपने सैनिकों के साथ सांग ब्याओ के शिविर में घुस गया। नागरिक जो अपनी जान बचाकर भाग निकले थे ने इस अवसर का लाभ उठाकर भागने की कोशिश की। रानी ने आखिरकार राहत की सांस ली और राजा ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी।